तो आपको ये पता है कि हम लोग क्लास नाइन्थ का जो ट्वेल्थ चैप्टर है आपका, वो हीरोन्स फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है। हीरोन्स का सूत्र का यूज क्या है? अगर कोई आपसे पूछे कि हीरोन्स का फॉर्मूला कहाँ यूज होता है, तो आप सीधे सीधे बोलोगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए हीरोन्स का फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ से आपको लास्ट क्लास में काफी सारी चीजें पढ़ाई गई होंगी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। तो वो फॉर्मूला तो हमारे पास था ही, लेकिन हीरोन्स फॉर्मूला का क्या यूज पड़ गया? तो अगर हमारे पास कोई ऐसा त्रिभुज है जिसके सिर्फ तीनों ही भुजा दे रखी है, इसका कोई भी ऊंचाई अगर आपको नहीं पता, मान लो तीनों भुजा ए बी सी के बराबर है, तो ऐसे त्रिभुज का विषमबाहु त्रिभुज इसे कह सकते हो। लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ विषमबाहु त्रिभुज का ही क्षेत्रफल कैलकुलेट किया जा सकता है, कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल इस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जा सकता है, हीरोन्स फार्मूला के फॉर्मूला से। लेकिन ज्यादातर हम लोग विषमबाहु त्रिभुज के लिए ही इसे यूज करते हैं। ठीक है। फॉर्मूला कहता क्या है? हीरोन्स का फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र कहता क्या है? तो एक बार मैं फॉर्मूला रिवाइज करवा दूं, फिर सीधे सीधे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये पता है आपको कि ये सारी चीजें तो पढ़ाई जा चुकी है। तो कभी भी आपको हीरोन्स का फॉर्मूला बताएगा क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएगा। तो क्षेत्रफल होता कितना है? तो सबसे पहले हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करने के पहले आप सबसे पहले कैलकुलेट करते हो सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कहने का मतलब हुआ अर्ध परिमाप, जिसे आप एस से रिप्रेजेंट करते हो। एस होता क्या है? तीनों ही भुजा को आप जोड़ देते हो, ए प्लस बी प्लस सी, और दो से भाग लगा दोगे। इसे आप लोग कहोगे अर्ध परिमाप। क्या कहेंगे? अर्ध परिमाप। इंग्लिश में कहते हैं सेमी पेरीमीटर। ठीक है। उसके बाद अगर आपने अर्ध परिमाप कैलकुलेट कर लिया, तो उसके बाद कहोगे सर सीधे सीधे फॉर्मूला होता है एरिया बराबर, यानी क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल लेते हो। यहां पर आप एस लिखोगे, फिर एस माइनस ए लिखोगे, एस माइनस बी लिखोगे, एस माइनस सी लिखोगे। यहां पर ये मतलब हुआ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये बताइए, लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था आपको, ये फॉर्मूला बताया गया होगा लास्ट क्लास में आपको। ठीक है, इतनी बातें याद है? ठीक है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर दो क्वेश्चन आपके लास्ट क्लास में कराई जा चुकी थी, क्वेश्चन नंबर एक और क्वेश्चन नंबर दो। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीन से। ठीक है। तो पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद मैं सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थ्री है आपके सामने। सीधे सीधे बोला गया एक त्रिभुज है आपके पास, त्रिभुज की तीनों ही भुजा दी गई है, आप इसका क्षेत्रफल कैलकुलेट कर कर बताओ। ठीक है। तो अभी मैं चैट आपका बंद कर रहा हूं, होल सेक्शन में आंसर करना है। पहले सॉल्व कीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट कीजिए अगर उसकी भुजाएं, तीनों ही भुजाएं दी गई है। ठीक है। तो आपके पास कुछ इस प्रकार का त्रिभुज है। चलिए ट्राई कीजिए। भुजा है 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 8:38 हो रहा है अभी। 8:40 में आपका पोल बंद किया जाएगा, 2 मिनट का समय है आपके पास, ट्राई कीजिए। लास्ट क्लास में भी फॉर्मूला आपको बताया गया था, अभी भी फॉर्मूला मैं रिवाइज करवा दिया आपको। सबसे पहले मैं एक हिंट दे दे रहा हूँ। करोगे क्या? सबसे पहले आप सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप कैलकुलेट करोगे। फिर हीरोन्स का फार्मूला है आपके पास, अगर किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजा पता हो तो आप हीरोन्स फार्मूला यूज करके त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करते हो। वेरी गुड, कुछ आंसर आ भी चुके हैं। सभी लोग को आंसर करना है। ठीक है, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हो सभी लोग ट्राई कीजिए कि आंसर जरूर करें।
ठीक है, 1 मिनट का और समय है अभी आपके पास, ट्राई कीजिए। वेरी गुड, काफी आंसर आ चुके हैं। ठीक है, 30 सेकेंड्स और है आपके पास। ठीक है, अभी तक अगर आंसर नहीं किया हो तो जल्दी से ट्राई कीजिए। सीधे फॉर्मूला पे बेस्ड ही क्वेश्चन है, 3 भुजा दी गई है, ए बी सी के मान दिए गए हैं, सीधे फॉर्मूला में मान भरिए, सॉल्व करना है आपको, आंसर आ जाएगा। चलिए 15 सेकेंड और रुकेंगे, आखिरी के 15 सेकेंड और है आपके पास। 10 सेकेंड्स और, आखिरी के 10 सेकेंड्स और है आपके पास। 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझ। अच्छा, माइक किसी को नहीं ऑन करना है, माइक बंद रखिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। तो यहां पर दिया गया तीनों भुजा 40 सेंटीमीटर, 24 और 32 सेंटीमीटर। तो यहां पर मैं एक त्रिभुज बना ले रहा हूं। ठीक है, इसकी भुजाएं दी गई है 40 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पर आप क्या करोगे, अगर तीनों भुजा दी गई है तो ये एक विषमबाहु त्रिभुज तो दिख ही रहा है कि तीनों भुजा अलग अलग है ना। तो तीनों ही को आप ए बी सी मान लो, किसी को भी आप कुछ भी मान सकते हो। मैं 40 सेंटीमीटर को ए मान लिया, 24 सेंटीमीटर को मैं बी मान लिया और 32 सेंटीमीटर को मैं सी मान लिया। ठीक है, तो ए बी सी के मान हमें पता चल गया, मतलब इस त्रिभुज की तीनों ही भुजा को आप लिख सकते हो, ए बराबर 40 सेंटीमीटर, बी बराबर 24 सेंटीमीटर और सी बराबर 32 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर त्रिभुज की तीनों ही भुजा पता है तो यहां से आपके दिमाग में सबसे पहले तो यही आना चाहिए कि ये हीरोन्स फार्मूला पे आधारित क्वेश्चन है। हीरोन्स फार्मूला से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। हीरोन्स फार्मूला का यूज करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो, अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करते हो, जिसे आप एस से रिप्रेजेंट करेंगे। एस क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, मतलब परिमाप होगा तीनों ही भुजा का योग, और 2 से भाग लगा दोगे तो ये अर्ध परिमाप कहलाएगा। तो अगर इन दोनों को जोड़ के आप 2 से भाग लगाओ तो कितना मिल रहा है, अगर आप सोल्व किए हो तो बताइए। तो ये आपको मिल जाएगा 96/2, और 96/2 मिलेगा 48 के बराबर। ये सभी को मिला 48 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आया कि जो अर्ध परिमाप है, इसका मान हमारे पास है 48 सेंटीमीटर। तो ये क्लियर है कि अर्ध परिमाप हमारा 48 सेंटीमीटर आया। ठीक है, तो ये अर्ध परिमाप आया अब तक। अब हमें क्या करना है, हीरोन्स का फॉर्मूला लगाइएगा। हीरोन्स के फॉर्मूला से बोलिएगा क्षेत्रफल जो होगा त्रिभुज का, है ना, क्षेत्रफल जो होगा त्रिभुज का वो कितना होगा, वर्गमूल एस लिखोगे, फिर ब्रैकेट में लिखोगे एस माइनस ए, फिर लिखोगे एस माइनस बी, फिर लिखोगे एस माइनस सी। ठीक है, अब एस ए बी सी के मान आपको भरते जाने हैं। तो यहां पर आप डालोगे वर्गमूल, एस का मान आपको दिख रहा है 48, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 48। ठीक है, एस माइनस ए यानी 48 माइनस ए का मान कितना है 40 सेंटीमीटर, तो यहां पर मैं रख दे रहा हूं 40। ठीक है, फिर मैं लिख रहा हूँ 48, क्योंकि एस का मान 48 है, बी का मान कितना है 24, तो यहां पर मैं लिख दिया 24। ठीक है, फिर मैं लिख रहा हूँ एस माइनस सी, सी का मान कितना है 32, तो यहां पर मैं लिख दिया, सॉरी एस के जगह पर हमें क्या लिखना था, एस के जगह पर हमें लिखना था 48, है ना। तो यहां से आप लिखोगे 48 माइनस 32। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए।
तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 48, 48 में से 40 सब्ट्रैक्ट करोगे आपको मिल जाएगा 8, ठीक है। 48 में से 24 सब्ट्रैक्ट करोगे आपको मिल जाएगा 24, ठीक है। 48 में से 32 सब्ट्रैक्ट करोगे आपको मिल जाएगा 16, ठीक है। यहां तक सही है, 48 गुना 8 गुना 24 गुना 16, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब अगर इसके आगे की कैलकुलेशन करें तो आपको क्या दिखेगा, देखो 48 को आप क्या लिखोगे, 48 को आप लिख सकते हो 12 गुना 4 लिख सकते हो, 12 4 जा 48 होता है 12 गुना 4, या आप क्या लिख सकते हो 16 गुना 3 लिख सकते हो, है ना, 16 गुना 3 लिख सकते हो, या फिर 6 गुना 8 लिख सकते हो, काफी सारे तरीके हैं, ठीक है। मैं अभी के लिए लिख रहा हूँ 6 गुना 8। अच्छा माइक किसी का ऑन है तो माइक बंद कर दीजिए, ठीक है। 48 को आप लिख सकते हो 6 × 8, है ना। 8 क्यों, 6 गुना 8 क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि 8 जो है हमारे पास एक दिख रहा है हमें यहाँ पर, 8 के साथ 8 का जोड़ा बन जाएगा, है ना, तो इसलिए मैं 6 गुना 8 लिखा, ये 48 को लिखा। अब एक 8 पहले से था तो ये वाला 8 में यहाँ पे लिख दिया। इस 24 को देखिए, इस 24 को मैं लिख सकता हूँ ना 6 गुना 4, और 6 गुना 4 को लिख सकता हूँ 6 गुना 2 गुना 2, ये बताइए 24 को आप लिख सकते हो कि नहीं 6 गुना 4, और इस 24 को आप लिख सकते हो 6 गुना 2 गुना 2, ये बताइए, इतना क्लियर है। तो ये जो 24 आपको दिख रहा है, 24 को मैं लिख रहा हूँ 6 गुना 2 गुना 2, 6 × 2 12 हो जाएगा, 12 गुना 2 24 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 16 है आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर जो 16 दिख रहा है, इस 16 को आप लिख सकते हो 4 गुना 4, ठीक है। 16 को आपने लिख दिया 4 गुना 4। अब इस तरीके से क्यों लिख रहा था, जोड़ा बनाने के लिए, मतलब आपको अब दिख रहा होगा कि सर 6 2 बार है, 6 एक यहाँ पर है, एक 6 यहाँ पर है, तो एक बार 6 बाहर आ जाएगा, ठीक है। एक 8 यहाँ पर है, एक 8 यहाँ पर है, 2 बार वर्गमूल के अंदर है तो एक 8 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 2 का एक जोड़ा बन गया, 2 बार 2 लिखा हुआ है तो एक बार मैं 2 को बाहर ले लिया। 4 का भी जोड़ा बन गया, 2 बार 4 लिखा हुआ है तो एक बार 4 बाहर आ गया, ठीक है। इसको गुना करके देखिए कितना मिल रहा है, 8 गुना 6 करोगे तो आपको मिल जाएगा 48 गुना 8, 48 गुना 8 करोगे कितना मिलेगा, 8 8 जा 64, 4 हासिल आपका 6 बचेगा, 8 गुना 4 32 मिलेगा, 32 में 6 जोड़ोगे 38 मिलेगा, यानी 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, है ना। अब सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि सभी भुजा सेंटीमीटर में दी गई थी और आपको पता है क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है। तो ये समझ में आया, ये बताइए। अब कर लोगे, अगर तीनों ही भुजा दी जाएगी तो आप क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लोगे, ये बताइए। इसमें कोई भी डाउट है कैलकुलेशन में या कहीं पर भी तो आप एन लिख सकते हो, अपना डाउट टाइप कर सकते हो, या माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, है ना। सर आपकी कम आवाज आ रही है। अच्छा आवाज कम आ रही है, एक बार आप अपना वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश करो, या अगर उससे भी आवाज नहीं आ रही है तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करने की कोशिश करो, ठीक है। आवाज तो सभी को जा रही है जहां तक मैं चेक कर पा रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है जिसका परिमाप दे दिया गया। अब देखिए जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको हीरोन्स फार्मूला में क्वेश्चन एक ही प्रकार का दिखे, मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको तीनों ही भुजा दे दी जाएगी और आपसे क्षेत्रफल पूछा जाएगा। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकते हैं, है ना। तो इस बार आपको क्या बोला गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज पता है, जिसकी दो भुजा बराबर होती है। परिमाप उसका दे दिया गया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर दी गई, बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर के बराबर है, मतलब जो दो भुजा बराबर है उसका मान 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ट्राई कीजिए इसको। मैं पोल सेक्शन ऑन कर रहा हूं, ठीक है। आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है, ट्राई कीजिए। पहले सोल्व करने की कोशिश कीजिए, आपको समय दिया जा रहा है। मैं कुछ हिंट बता दे रहा हूं, इस क्वेश्चन के लिए मैं कुछ हिंट दे दे रहा हूं। समबाहु त्रिभुज आपको पता है कि इसकी दो भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। तो यहां पर बोला गया है जो भी दो भुजा बराबर है वो 12 सेंटीमीटर की है ना। तो ये जो ब्लू कलर की दोनों भुजा दिख रही है, तो इन दोनों को आप बोलोगे सर ये अगर 12 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है, तो यह भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो दो भुजा तो 12 सेंटीमीटर दी गई, ये वाली भुजा नहीं दी गई है, ठीक है। नीचे वाला जो आधार है वो नहीं दिया गया, लेकिन आपको परिमाप यानी पेरीमीटर दिया गया है, ठीक है।
ट्राई कीजिएगा। तो आप देखिए कैसे इसको सोल्व करते हैं, पहले खुद से ट्राई कीजिए। बस इतना सोचिए कि अगर मान लो ये एग्जाम आप ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गया तो आप क्या करोगे। खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताऊंगा। अच्छा, सुमेश के नाम से जो ये बच्चे हो, अपना माइक बंद कर दो प्लीज, बार बार आप माइक अपना ऑन कर रहे हो। यहाँ पर तीनों भुजा सीधे सीधे नहीं दिया गया, लेकिन आप तीनों ही भुजा कैलकुलेट कर सकते हो। थोड़ा सा आप ट्राई करो, देखो क्या कर रहे हो आप। परिमाप दिया गया है, दो भुजा दी गई है, तो आप तीसरी भुजा पहले कैलकुलेट कर लो। अब अगर तीनों ही भुजा पता रहेगी तो यहाँ से आप क्षेत्रफल कैलकुलेट कर पाओगे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। वेरी गुड, काफी लोगों के आंसर आ गए हैं। ठीक है, लेकिन सभी के आंसर नहीं आए। जितने भी बच्चे हो सभी लोग आंसर कीजिए। अगर पोल सेक्शन आता है तो आंसर करिए। एक मिनट और रुकेंगे, ठीक है, एक मिनट का और समय ट्राई कीजिए। वेरी गुड, काफी लोगों के आंसर आ गए। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा, अभी आपको टाइम दिया गया है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सभी लोग ट्राई कीजिए, अभी पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं समझाऊंगा। ठीक है, 20 सेकेंड्स और रुकेंगे, ठीक है। आखिरी 20 सेकंड और है आपके पास, अगर अब तक आंसर नहीं किया आपने तो जल्दी से सॉल्व करें, ट्राई करें आंसर करने का। फिफ्टीन सेकेंड्स, 15 सेकेंड और है। दस सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड्स और है आपके पास, फिर पोल को एंड किया जाएगा, उसको डिस्कस करेंगे। चलिए 5 सेकेंड और है, आखिरी 5 सेकेंड और है, अगर अब तक आपने आंसर नहीं किया तो जल्दी से आंसर करिए। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अच्छी बात है कि काफी लोगों ने आंसर किया है ना। लेकिन काफी अलग अलग आंसर आए हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। कुछ बच्चों को लगता है आंसर ए है, कुछ को लगता है बी, कुछ को सी और कुछ को डी, है ना। चैट सेक्शन में भी काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं, तो देखते हैं कौन सा आंसर सही होने वाला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से लिख ले रहा हूं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मैं फिर से, अब देखिए यहां पर बोला क्या जा रहा है कि एक समबाहु, अब चैट बंद कीजिए, कोई भी चैट में कुछ नहीं लिखेगा, ठीक है। सारी चीज समझने की कोशिश कीजिए, तभी समझ में आएंगे। तो यहाँ पर एक समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है। समद्विबाहु कहने का मतलब दो भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। तो दो जो भुजा बराबर है, यहाँ पर बोला गया कि जो भी दो भुजा बराबर है उनकी मान 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, माइक बंद करने, किसी का माइक ऑन, ठीक है।
तो जो भुजा बराबर है उसका मान 12 सेंटीमीटर, तो ये दोनों भुजा को मैं कह रहा हूँ 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसका परिमाप दिया गया है 30 सेंटीमीटर। अगर परिमाप 30 सेंटीमीटर है, मान लो अगर मैं इस भुजा को ए कह दूं, ठीक है, इस भुजा को मैं ए कह दूं, इस भुजा को मैं बी कह दूं, ठीक है, दोनों ही बराबर है, दोनों को आप ए भी लिख सकते हो, लेकिन मैं ए और बी कह दिया। अब नीचे वाली भुजा को मैं अगर सी कह दूं, ठीक है, नीचे वाली भुजा को सी कह दूं, तो आप कह सकते हो ना ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ही भुजा का योग 30 के बराबर होगा, क्योंकि ये परिमाप होता है, ठीक है ना, ए प्लस बी प्लस सी 30 के बराबर होगा, 30 सेंटीमीटर। यहां से ए का मान भी आप बोलोगे 12 सेंटीमीटर, बी का मान भी 12 सेंटीमीटर, और सी का मान हमें नहीं पता, ठीक है, सी का मान नहीं पता। तो यहां से आ गया हमारे पास 24 प्लस सी बराबर 30 सेंटीमीटर। तो ये बताइए सी का मान 6 सेंटीमीटर आ गया या नहीं आ गया? अगर मैं इसको भी दिखाऊं तो आप कह सकते हो सी का मान 30 माइनस 24 यानी 6 सेंटीमीटर आया, ठीक है। तो यहां से ये समझ में आ गया। अच्छा, डबल आवाज आ रही है, डबल आवाज इसलिए आ रही थी क्योंकि कुछ बच्चों की माइक ऑन थे, अब नहीं आ रही होगी डबल आवाज, है ना, अब ठीक आ रही है ना। तो सी का मान 6 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो ये हमें पता चला कि सी का मान 6 सेंटीमीटर है। अब यहां से आपको क्या दिख रहा है? अब आपको दिख रहा है कि एक त्रिभुज है हमारे पास जिसकी तीनों ही भुजा हमें पता है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अब अगर तीनों ही भुजा है पता है तो आप क्या करोगे? इसका क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए आप हीरोन्स का फॉर्मूला लगाओगे। क्लियर है? तो हीरोन्स का फॉर्मूला लगाइए और यहां से सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। ये देखिए, अगर मैं हीरोन्स का फॉर्मूला लगाऊं तो आप कहोगे सबसे पहले सर मैं अर्ध परिमाप कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करूंगा। सेमी पेरीमीटर को आप एस से लिखते हो ना, तो आप लिखोगे एस का मान कितना आएगा। अब यहां पर फिर से तीनों भुजा को जोड़कर 2 से भाग देने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में सीधे बोला गया है परिमाप 30 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में सीधे अगर 30 सेंटीमीटर बोला गया तो 30 को आप 2 से भाग लगा दो, तो यहां से आ जाएगा ना आपका 15 सेंटीमीटर। तो अर्ध परिमाप तो 15 सेंटीमीटर डायरेक्ट आ गया। इतना समझ में आया? ये बताइए। इस बार आप फिर से तीनों ही भुजा को 12 प्लस 12 प्लस 6/2 करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको परिमाप तो सीधे पता है, परिमाप पता है तो अर्ध परिमाप भी पता है, सीधा आधा कर दोगे। तो यहां से आप बोलोगे एस का मान क्या आया? 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एस का मान तो हमें पता चल गया, ठीक है। अब क्या करोगे? अब बोलोगे हीरोन्स फॉर्मूला के लिए एक फॉर्मूला है, एरिया बराबर यानी क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्गमूल एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। अब यहां पर सभी के मान रखते जाइए। तो एस का मान कितना है? एस का मान 15 है, ठीक है। ए का मान कितना है? 15 माइनस 12, ए का मान 12 है, ठीक है। बी का मान कितना है? बी का मान भी 12 है, क्योंकि दो भुजा बराबर है ना। तो यहां पर लिखोगे 15 माइनस 12, ठीक है। और सी का मान कितना है? 6 सेंटीमीटर, तो 15 माइनस 6 लिख दिया, ठीक है, 15 माइनस 6 लिखा। अब इसको सॉल्व कीजिए। वर्गमूल 15 को मैं 15 लिख रहा हूं, 15 में से 12 घटाओगे तो आपको 3 मिलेगा, फिर से 15 में से 12 घटाओगे 3 मिलेगा, और 15 में से 6 घटाओगे तो आपको 9 मिलेगा। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है यहां तक? बताइए, इस स्टेप तक कोई डाउट है तो बताइए। अगर सारी चीज समझ में आ गई तो वाई लिखिए, ठीक है। इसके आगे सोल्व करते हैं, ठीक है। अब यहां पर कुछ नहीं करना, बस वर्गमूल को सोल्व कर देना है। तो वर्गमूल को सोल्व करने के लिए मैं 15 को देखो लिख रहा हूँ 5 गुना 3, है ना, 15 को मैं लिख रहा हूँ 5 गुना 3। इस 15 को बस लिखा, कंफ्यूज नहीं होना है, इस 15 को बस मैं लिख रहा हूँ 5 गुना 3, ठीक है। अब ये जो 3 गुना 3 है इसको तो मैं 3 गुना 3 ही लिख दिया, ठीक है। अब ये जो 9 है, जो 9 लिखा हुआ है, इस 9 को भी मैं लिख रहा हूँ 3 इंटू 3, ठीक है, 9 को मैं लिख रहा हूँ 3 इंटू 3। इतना क्लियर है? ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर आपको जोड़ा बनाना है। तो जोड़ा कैसे बनाओगे? यहां पर आपको साफ दिख रहा होगा 3 गुना 3 का एक जोड़ा बन गया, है ना। 3 2 बार लिखा हुआ है ना, 3 आपको दिख रहा है, एक बार 3 यहां लिखा हुआ है, एक बार 3 यहां लिखा हुआ है। तो ये एक जोड़ा बन गया, तो इससे एक 3 हमारा बाहर आ गया, ठीक है। उसके बाद इस 3 का एक जोड़ा बन गया, तो यहां से एक 3 और आ गया, ठीक है। उसके बाद ये 5 देखिए अकेला रह गया, ये सिंगल है, 5 का कोई जोड़ा नहीं है, तो 5 अंदर ही रह जाएगा। ये वाले 3 का भी कोई जोड़ा नहीं है, ये अकेला है, तो ये भी 3 अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिला? 9√15। और इकाई क्या लिखोगे? सेंटीमीटर लिखोगे या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे? ये बताइए। ए
या बी? अगर आपको सेंटीमीटर लगता है तो ए लिखिए, सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है तो बी लिखिए। तो आप बोलोगे सर क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का इकाई हमेशा वर्ग इकाई होता है, तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे, है ना। तो आप बोलोगे 9√3 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी। इतना क्लियर है, ये बताइए, सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना क्लियर है, ये समझ में आया? ठीक है, तो आंसर कौन सा सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर था, है ना, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर था। इस पेज की स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन है आपके पास, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट है कहीं पर भी कैलकुलेशन में या कंसेप्ट में, तो अपना माइक ऑन करिए, अभी पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये था आपके पास, क्वेश्चन की भी स्क्रीनशॉट आप ले लो, है ना, ये पूरा क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन करने के पहले, ये क्वेश्चन करने के पहले मैं कुछ आपको बता दूं, ठीक है। ये देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास एक त्रिभुज है, इसकी भुजाओं का जो अनुपात है वो 2, सॉरी मैं सीधे लिख दे रहा हूं, 2:3:4 है, ठीक है। इस अनुपात में भुजाएं हैं 2:3:4, 2:3:4। अगर मैं बोलूं इसकी जो परिमाप है, इस त्रिभुज का जो परिमाप है, पेरीमीटर है, वो मैं कह दे रहा हूं 18 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है, 18 सेंटीमीटर के बराबर ये परिमाप है। तो तीनों ही भुजा आप कैसे कैलकुलेट करोगे? यहां से तीनों भुजा कैलकुलेट कर लोगे या नहीं, पहले ये बताइए। तो इसके लिए आप लोग क्या करते हैं, यहां से आप बोलोगे सर मान लेते हैं कि ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, ये भुजा सी है, यानी आप बोल रहे हो ना कि A:B:C, तीनों ही भुजा का अनुपात कितना है? 2:3:4। अच्छा, आपको अगर नहीं भी पता तो ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल इसी पे आधारित अगला क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, है ना। तो सीखने की कोशिश कीजिए। तो A:B:C क्या है? 2:3:4, ये भुजाओं का अनुपात दिया गया है। अगर कभी भी आपको अनुपात दिया गया तो आप बोलोगे सर ए का जो मान है वो 2x के बराबर हो जाता है। तो ए का मान कितने के बराबर है? 2x के बराबर। बी का मान कितना होगा? बी का मान बोलोगे सर 3x के बराबर है ना, बी का मान 3x के बराबर। सी का मान कितना हो जाएगा? सी का मान आप बोलोगे 4x के बराबर, ठीक है, सी का मान 4x के बराबर, ठीक है, 4x के बराबर, ठीक है। अब यहां से आप बोल सकते हो कि सर जो परिमाप दिया गया है, पेरीमीटर जो दिया गया 18 सेंटीमीटर, ये क्या है? ये तीनों ही भुजाओं का योग तो है, ए प्लस बी प्लस सी जोड़ के 18 सेंटीमीटर लिखा जा सकता है, ठीक है। यानी ए को आप लिखोगे ना 2x, बी को आप लिख सकते हो 3x, सी को आप लिख सकते हो 4x, ठीक है, ये 18 के बराबर है। ये बताइए, यहां तक क्लियर है? ऐसे कर सकते हैं ना। चलिए, अब यहां से आप लिखोगे 3×2=5=4, 9x, 9x का मान 18 के बराबर है, यानी x का मान 18/2, 9, मतलब 2 के बराबर है। यहां से ये पता चला कि x का मान 2 के बराबर है, भुजा अभी नहीं आई है, x का मान 2 के बराबर है। अब भुजा कैसे पता चलेगा? तो यहां से आप कह रहे हो कि सर a का मान, देखो यहां पर a का मान 2x के बराबर था ना, जहां x का मान आपने बोला 2, तो a का मान कितना आ जाएगा? 2×2 यानी 4 सेंटीमीटर। तो यहां से ये पता चला कि ये वाली जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर है। अच्छा, यहाँ पर मैं 2 बार ए लिख दिया क्या? यहाँ पर ए बी और सी लिखना चाहिए, ठीक है। तो ए का मान 4 सेंटीमीटर आया, ठीक है। बी का मान कोई बता सकता है क्या? बी का मान कितना आ रहा है? तो बी का मान आपको दिख रहा है 3x के बराबर, है ना, बी कितना है? 3x के बराबर है, यहाँ पर देखिए, और x का मान तो 2 है, यानी 3×2 करोगे, यानी आपको मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो यानी दिख रहा है कि बी का मान जो है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। सी का मान कितना होगा? सी कितना होगा? तो आप बोलोगे सी का मान तो 4x है, यहां पर आपने माना है कि सी का मान 4x है, तो और x का मान 2 आया, तो 4×2 यानी 8 सेंटीमीटर के बराबर है। तो सी का मान 8 सेंटीमीटर निकाल लिया आपने, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, मुझे इतना बताइए कि अगर तीनों ही भुजा आपको दिख गई, एक 4 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर, एक 8 सेंटीमीटर, यहां से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लोगे या नहीं कर लोगे?
हिरोन्स फार्मूला लगाते हैं। अब तीनों ही भुजा पता चल गई तो हिरोन्स फार्मूला लगाओगे, यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, ये समझ गए। चल, तो यहां से समझ में क्या आया, अगर त्रिभुज के तीनों ही भुजा का अनुपात दिया गया, परिमाप दे दिया गया, तो तीनों भुजा कैलकुलेट कर लेंगे। तीनों भुजा अगर आ गया तो वहां से हिरोन्स फार्मूला लगा देंगे। तो क्वेश्चन है आपके सामने, ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को, बिल्कुल जो बताया गया उसी पे मिलता जुलता क्वेश्चन है। तीनों ही भुजा का अनुपात दिया गया 12:17:25। इसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। तो इस भूखंड का क्षेत्रफल, मतलब त्रिभुजाकार, त्रिभुज के सर आकार में पोल सेक्शन ऑन कर दो। अच्छा पहले सॉल्व तो करिए, ठीक है, अभी सॉल्व करना है आपको, ट्राई कीजिए इसको। ठीक है, सॉल्व कीजिए, इसमें समय लगेगा, पोल सेक्शन ऑन है। ठीक है, ट्राई कीजिए। सबसे पहले क्या करोगे, एक त्रिभुज इस तरीके से आप ड्रॉ कर लो। मान ले कि इसकी भुजाएं जो है ए बी सी है ना, कुछ हिंट मैं दे दे रहा हूं। तो यहां पर दे रखा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी, A:B:C दे रखा है 12:17:25, है ना। और पेरीमीटर दे रखा है 540 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप ए बी सी कैलकुलेट कीजिए, तीनों भुजा पता चल जाएगी तो फिर वहां से आप एरिया कैलकुलेट कर पाओगे काफी आसानी से। ट्राई कीजिएगा। अभी 9:06 हो रहे हैं, 2 मिनट का समय दिया जा रहा है आपको पूरे। 9:08 पे मैं पोल को एंड करूंगा। ठीक है, ट्राई कीजिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कुछ बच्चों के आंसर आ भी गए हैं, वेरी गुड। लेकिन सॉल्व करके ही पोल में आंसर देना है। जब भी तीनों भुजा का अनुपात दिया जाए, पेरीमीटर दिया जाए, परिमाप दे दिया जाए, सबसे पहले आप तीनों भुजा कैलकुलेट करो। तीनों भुजा पता चल जाएगी, फिर आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। चलिए 1 मिनट का और समय है, 1 मिनट और रुकेंगे बस। ठीक है, वेरी गुड, काफी लोगों के आंसर आ गए हैं अब। ट्वेंटी सेकेंड्स और रुकेंगे, ठीक है, आखिरी 20 सेकेंड और है, उसके बाद पोल को एंड करके डिस्कस किया जाएगा। 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड और, 10 सेकेंड, आखिरी 10 सेकेंड्स और है।
5 सेकेंड, ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड और 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। अब ध्यान से समझना है आपको, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपके एग्जाम में आया तो 4 मार्क्स में ही आएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स देके जाएगा, पूरा अगर सॉल्व कीजिएगा 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, बोला जा रहा है एक भूखंड है, मतलब जमीन का टुकड़ा है, खेत होगा, त्रिभुज के आकार का है, इसके भुजाओं का जो अनुपात है 12:17:25, यानी 12:17:25 के रेशियो में। परिमाप आपको 540 दिया गया है, तो आपको बताएगा कि अगर अनुपात दिया गया है भुजा को, परिमाप दिया गया, तो यहाँ से आप भुजा तो आप कैलकुलेट कर सकते हो काफी आसानी से, है ना। भुजा कैलकुलेट कर लो, उसके बाद हीरोन्स फार्मूला लगाओगे, एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन को एक नए पेज पे ले रहा हूँ। चलिए अब देखिए, यहां पर बोला जा रहा है कि भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है, तो एक मैं त्रिभुजाकार कोई भी भूखंड बना ले रहा हूं, ठीक है। इसकी तीनों ही भुजा कुछ भी नहीं दी गई है, तो आप कुछ भी मान लो, ए बी सी मान लो, तो मैं कह रहा हूं इसकी मान लेते एक भुजा ए के बराबर है ना, एक भुजा बी के बराबर है, एक भुजा सी के बराबर है। मतलब ये दिया है ना, ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका मान दे रखा है 12:17:25। यहां से आप क्या कहोगे, सर ए का जो मान है, ए का मान मान लेते हैं 12x के बराबर, मान लोगे ए का मान 12x के बराबर, ठीक है। बी का मान, बी का मान 17x के बराबर मान लोगे, है ना, बी का मान 17x के बराबर दे रखा है। यहां से सी का मान आप बोलोगे 25x के बराबर, ठीक है। ए बी सी का मान 12x 17x 25x के बराबर हो। उसके बाद बोलोगे सर परिमाप दे रखा है क्वेश्चन में, परिमाप कितना दिया गया है, तो आप बोलोगे परिमाप दिया गया है 540 सेंटीमीटर, है ना, 540 सेंटीमीटर। परिमाप होता क्या है, तीनों ही भुजा को जोड़ देते हैं, तीनों भुजा का योग होता है किसी भी त्रिभुज में, यानी ए प्लस बी प्लस सी। ये 540 के बराबर दे रखा है, 540 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। ए का मान कितना है, तो आप बोलोगे ए का मान 12x है, ठीक है, बी का मान 17x है, ठीक है, सी का मान कितना है 25x है, ये 540 के बराबर है, ठीक है। यहां से आपको मिलेगा ना 12, 17 और 25 को किसी ने जोड़ा, कितना आया ये बताइए, तो आप इसको जोड़ोगे तो 54x मिल रहा है। कितना क्लियर है, अगर आपने जोड़कर देखा होगा तो 54 मिलेगा, ठीक है ना, 54x बराबर 540। यहां से x का मान कितना आ रहा है, तो x का मान आएगा 540/54, यानी 10, ठीक है। तो x का मान 10 आया सभी का, ये बताइए। यहां तक कोई डाउट है तो पहले पूछ लीजिए, इतना क्लियर है सभी का, ये बताइए, वाई या एन लिख के बताइए। इतना क्लियर है सभी का कि x का मान 10 कैसे आया, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए, अगर आप इतनी चीजें कर लोगे, अब यहां से आप ए बी सी का मान कैलकुलेट करोगे, मतलब तीनों ही भुजा को कैलकुलेट करोगे, तो यहां से आप बोल रहे हो सर ए का मान कितना होगा, ए का मान बोल रहे हो 12x, 12x कहने का मतलब क्या हुआ, 12 × 10, यानी 120 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्लियर है ना, 120 सेंटीमीटर आएगा ए का मान, इतना क्लियर है। बी का मान कितना आएगा, ये कोई बता सकता है क्या, बी का मान बताइए। काफी आसान कैलकुलेशन है, 170, वेरी गुड उमर, ठीक है, 170 सेंटीमीटर, ठीक है। सी का मान कितना होगा ये बताइए, सी का मान 290, 290 कैसे आ रहा है, 25x है ना वो, 25x है ना, 250, वेरी गुड, ठीक है। तो 250 आएगा, 25 में 10 से गुना करोगे ना, तो यहां से मिल जाएगा 250 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये तो आपको क्लियर है कि तीनों ही भुजा हमें पता चल गई, 120 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो यहां से आपने ये किया कि मैं कह सकता हूं ए का मान हमारे पास आया 120 सेंटीमीटर, ठीक है।
बी का मान आप बोल रहे हो 170 सेंटीमीटर, ठीक है। सी का मान आपने निकाला 250 सेंटीमीटर। ये क्लियर है? तीनों ही भुजा पता चल गई। अब तीनों ही भुजा जब पता चल जाएगी किसी भी त्रिभुज की, तो इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे या हीरोन्स फॉर्मूला लगाओगे, ये बताइए। ऑप्शन ए है पाइथागोरस, ऑप्शन बी है हीरोन्स, ये बताइए। तो आप बोलोगे हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे सर, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से नहीं आता है, हीरोन्स फार्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो आपको बताया कि तीनों ही भुजा जब भी पता है, तो यहां से सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले तो आप अर्ध परिमाप कैलकुलेट करोगे। तो अर्ध परिमाप कितना आएगा? अर्ध परिमाप यानी एस। तो एस का मान कितना आएगा? अब देखिए यहां पर तीनों ही भुजा को जोड़कर फिर से 2 से भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस अपना टाइम बर्बाद करोगे अगर तीनों ही भुजा को जोड़कर 2 से भाग लगाओगे। आपको पता है कि परिमाप दे रखा है 540 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में सीधे सीधे दिया गया ना। क्वेश्चन में सीधे सीधे देखिए यहां पर लिखा गया है कि परिमाप 540 सेंटीमीटर है, ठीक है। 540 जब परिमाप है तो अर्ध परिमाप क्या होगा? इसका आधा होगा। तो सीधे सीधे आप क्या करना, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 लिखने की जगह पर सीधे बोलो 540 को मैं 2 से भाग लगा दूंगा, यहां से आ जाएगा हमारे पास 270 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अर्ध परिमाप आ गया, सेमी पेरीमीटर आ गया। अब यहां से आप हीरोन्स फार्मूला लगाओगे क्षेत्रफल के लिए। तो क्षेत्रफल के लिए आप बोलोगे फार्मूला है हमारे पास हीरोन्स फार्मूला, वर्गमूल एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। अच्छा ये इंटू आप नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अगर आपने फार्मूला एस इंटू एस माइनस ए इस तरीके से भी देखा है तो वो सेम चीज है। एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी कहने का मतलब बीच में इंटू है ना। चलिए अब एस का मान कितना आया था? तो अभी आपको पता है, यहां पर मैं कुछ कुछ मान लिख दे रहा हूं, ठीक है। एस का मान ताकि सामने आपको दिखते रहे। तो एस का मान आपको 200 सेंटीमीटर पता है, ए का मान आपको पता है 120 सेंटीमीटर, बी का मान आपने निकाला, बी का मान कितना आया था? तो बी का मान आपको पता है 170 सेंटीमीटर, है ना। बी का मान आपको पता है 170 सेंटीमीटर और सी का मान आपको पता है 250 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए ये सारे मान आपको यहाँ पर दिख रहे हैं सामने। अब बस यहाँ पर मान भरिए, ठीक है। यहाँ पर क्या करोगे? मान भरोगे, ठीक है। एस के जगह पर क्या रखोगे? एस के जगह पर आप रख दोगे 270, ठीक है। एस माइनस ए कहने का मतलब क्या हुआ? 270 माइनस ए का मान 120 है, ठीक है। 120 लिख दिया। उसके बाद लिख रहा हूं 270 माइनस बी का मान 170, ठीक है। फिर मैं लिख रहा हूं 270 एस माइनस सी यानी 250, ठीक है। अब यहां पर मैं फिर से वर्गमूल लिख रहा हूं। अब देखिए 270 को तो मैं 270 ही लिख दिया। 270 में से 120 घटाओगे तो कितना मिलेगा ये बताइए? 150 मिल रहा है। 270 में से 170 घटाइएगा आपको 100 मिलेगा। 270 में से 250 घटाइएगा आपको 20 मिल जाएगा। यहां तक कोई भी डाउट है तो माइक ऑन कीजिए और जल्दी से पूछिए। इतना क्लियर है सबको? ये बताइए यस या नो। यहां तक इस स्टेप तक कोई डाउट है क्या? अगर समझ में आया तो वाई लिखिए, समझ में आ रहा है तो वाई लिखिए। यहां तक इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको फैक्टराइज करना होगा। अब देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, 270 को आप क्या लिखोगे? 270 को आप क्या लिखोगे? देखो 270 को आप लिख सकते हो ना 27 गुना 10। सबसे पहले तो दिमाग में ही आ रहा है कि 270 को 27 इंटू 10 तो लिख ही सकता हो, 27 गुना 10। 27 को आप 9 गुना 3 लिख सकते हो ना, 27 को आप 9 गुना 3 लिख सकते हो, 9 गुना 3 27 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 270 को आप लिख सकते हो ना ऐसे, 9 इंटू 3 इंटू 3, सॉरी 9 इंटू 3, 9 गुना 3 लिख दिया और 9 गुना 3 इंटू 10 लिख दिया। अभी देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, ये बस 270 को मैं लिखा हूं, बस 270 को लिखा। 9 गुना 3 27, 27 गुना 10 270। कितना क्लियर है? ठीक, अगर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अब जो 150 आपको दिख रहा है, इस 150 को आप क्या लिखोगे? 150 को बोलोगे 15 गुना 10, 15 इंटू 10 बोलोगे ना। और 15 को आप बोलोगे 5 गुना 3, 5 गुना 3 गुना 10। ये क्लियर है? तो ये जो लिखा हुआ है 150 लिखा हुआ है, 5 गुना 3 15, 15 गुना 10 250, 150, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 100 को आप क्या लिखिएगा? 100 को आप क्या लिखिएगा? तो 100 को आप 10 इंटू 10 ही लिख दो बस।
है ना। 100 को आप क्या लिखोगे, 10 इंटू 10 लिख दिया, ठीक है, 10 गुना 10 लिख दिया। अब 20 को आप क्या लिखिएगा, 20 को मैं लिख रहा हूं 5 गुना 4, ठीक है, 5 गुना 4 लिख दो, या 5 गुना 2 लिख दो, ठीक है, 5 गुना 2 लिख दिया। 5 गुना 2 10 होगा, 10 गुना 2 20 हो जाएगा, ठीक है, या 2 इंटू 10 भी लिख सकते थे, ठीक है। इतना क्लियर है। अब यहां पर से आप जोड़ा बनाइएगा, यहां के बाद क्या कीजिएगा, अब जोड़ा बनाइएगा। यहां से आपको ये दिख रहा है 3 एक बार यहां दिखा, ठीक है, और 3 कहीं है क्या, तो एक 3 यहां भी है, तो 2 3 मिलकर एक 3 बाहर आ गया, ये क्लियर है, ठीक। उसके बाद 10 का जोड़ा बनाइए। देखिए एक 10 हमें यहां दिख रहा है, एक 10 हमें यहां दिख रहा है, 2 बार 10 दिखा तो एक बार 10 को मैं बाहर लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक 10 हमें यहां दिख रहा है, एक 10 हमें यहां दिख रहा है, 2 बार 10 दिखा, एक बार 10 को मैं बाहर लिख दिया, इतना क्लियर। उसके बाद 5 का जोड़ा देखिए, तो 5 का जोड़ा भी हमें दिख रहा है, एक 5 यहां पर, एक 5 यहां पर, ठीक है, तो एक बार 5 हमारा बाहर आ गया, ठीक। 2 का जोड़ा देखिए, एक 2 यहां पर है, एक 2 यहां पर है, तो ये 2 बाहर आ गया, ठीक है। और कुछ बाहर आएगा क्या, क्या बच गया अंदर में, अंदर में 9 बच गया, अंदर में क्या बचा, 9 बचा। अब 9 सीधे सीधे तो बाहर नहीं आएगा, सीधे सीधे बाहर नहीं आएगा, 9 रूट के अंदर अगर अंदर में है तो 9 को आप लिख सकते हो ना 3 गुना 3। आप मन में सोचिए, उसको तोड़ने की भी जरूरत नहीं है, आप मन में सोच सकते हो ना 9 को लिखा जा सकता है 3 गुना 3, ठीक है। आप इस 9 को लिख सकते हो कि नहीं, ये वाला जो 9 है 3 गुना 3। अब 2 बार 3 है तो एक बार 3 बाहर आएगा वहां से, है ना, तो इस 9 में से भी एक 3 बाहर आ जाएगा। इसमें कोई डाउट है क्या किसी का, ये 3 बाहर कैसे लिखा, अगर डाउट है तो पूछ लीजिए। ये जो 9 था हमारा, ठीक है, ये जो 9 था ना, जो अंदर आपको दिख रहा था, ये √9 लिखा हुआ था। अब इस √9 को मैं लिख दिया 3 गुना 3, और यहां से एक 3 बाहर आ गया, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इन सभी चीजों को आप गुना कीजिए, यहां से गुना करने पे क्या मिलेगा, ये देखो 3 गुना 3 मिला 9, ठीक है, ये 10 है हमारा, ये 10 है हमारा, और ये 5 गुना 2 भी 10 है हमारा, ठीक है। तो यहां से आपको मिल जाएगा 9,000, ठीक है, 9,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इस भूखंड का क्षेत्रफल होगा। इतना क्लियर है, ये बताइए, इतना क्लियर है कि 9,000 सेंटीमीटर कैसे आया, ये सारी बातें क्लियर है तो वाई लिख के बताइए। कोई भी डाउट है, छोटा सा भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कैलकुलेशन में या कंसेप्ट में। कंसेप्ट में तो यहाँ पर सारी चीज काफी क्लियर है, इजी है। कैलकुलेशन में कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो, मैं रिपीट कर दूंगा। तो जल्दी से पहले तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इस सॉल्यूशन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ, 5 4 3 2 1। इसके बाकी की सॉल्यूशन ऊपर की तरफ भी है, तो इस पेज की भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन भी है यहाँ पर और आधा सॉल्यूशन है, इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए चलिए अब क्या करते हैं, अगला चैप्टर करने के पहले एक चीज पढ़ लेते हैं। जब देखिए क्वेश्चन और भी तरीके के आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अगर क्वेश्चन एक मेरे सामने है, क्वेश्चन में दिया गया है, एक आपके पास चतुर्भुज दे दिया गया, क्वेश्चन में लिखा जाएगा एक चतुर्भुज है जिसकी 2 भुजाएं बराबर है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का चतुर्भुज बना दिया गया। अच्छा सबसे पहले मुझे ये बताइए, बस हाँ या ना में आंसर दीजिएगा, किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, चतुर्भुज का अगर आपको क्षेत्रफल कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए हम हीरोन्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, हाँ या ना, ये बताइए। तो हाँ, चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल कैलकुलेट करनी है, हीरोन्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि कोई भी चतुर्भुज हो या पंचभुज हो वो त्रिभुज से मिलकर बना हो सकता है। जैसे कि अगर मान लो ये चतुर्भुज जो है ये कैसे बना होगा, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन इस प्रकार से बना दूं, ठीक है, इस प्रकार, तो यहाँ क्या दिख रहा है, 2 त्रिभुज दिख रहा है ना आपको, 2 त्रिभुज दिख गया। अगर आप मान लो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट किया
इसका क्षेत्रफल कैलकुलेट किया, तो टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, A1 प्लस A2 हो जाएगा, है ना। दोनों ही के क्षेत्रफल को आप जोड़ दोगे तो टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन एक पूछ रहा हूं आपसे कि आपके पास कोई एक चतुर्भुज या चतुर्भुज के आकार का कोई खेत दे दिया जाएगा, क्वेश्चन में कुछ भी लिख के दिया जा सकता है, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है इस प्रकार का कोई खेत है, ठीक है, इस प्रकार का कोई खेत है, इसमें ये दोनों भुजा बराबर है, ठीक है, ये दोनों भुजा बराबर है, या कोई चतुर्भुज है, इन दोनों भुजा, इसका मान आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका मान 8 सेंटीमीटर दे दिया गया। ये भुजा आपको दे दी गई है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर 6 सेंटीमीटर बड़ी दिख रही है 8 सेंटीमीटर से, वो डेटा मत देखिएगा, मतलब कि फिगर बस स्केल पे नहीं बनाया गया, ये 6 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। ये 12 सेंटीमीटर दिया गया, और यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में जो भुजा है ये आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल आप कैलकुलेट कर लोगे या नहीं कर लोगे, ये बताइए। टोटल अगर मैं क्षेत्रफल पूछूं ABCD का, तो आप क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लोगे, हाँ या ना। काफी आसान है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करोगे, एक बार मैं हिंट दे दे रहा हूं कि यहां पर CD का मान कोई बता सकता है क्या, CD का मान कितना है। मैं जो चैट में पूछ रहा हूं क्वेश्चन चैट में आंसर दीजिए, CD का मान कितना है, भुजा CD का मान कितना है। नहीं 12 सेंटीमीटर कैसे होगा, CD का मान 8 सेंटीमीटर ना, बोला गया AD जो है और CD बराबर है, तो ये 8 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो आप बोलोगे CD का मान 8 सेंटीमीटर है, क्लियर है, ठीक है। तो CD मान 8 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको ये जो चतुर्भुज दिख रहा है ये दो त्रिभुज से मिलकर बना हुआ है ना, तो एक त्रिभुज आपको दिख रहा है नीचे की तरफ, है ना, एक त्रिभुज आपको ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है, दूसरी त्रिभुज आपको दिख रही है ऐसे। मैं दोनों को अलग अलग करके दिखा रहा हूं बस, और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इसकी भुजा आपको दिख रही है 8, 6 और 10, नीचे वाले की दिख रही है 10, 12, 8। आप क्या करोगे, ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करोगे, तीनों ही भुजा पता है 8, 6, 10, तो यहां पर से क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूला से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लिया जाएगा। इसका भी हीरोन्स फार्मूला लगा के क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लोगे। इसके क्षेत्रफल को मान लो आपने A1 कहा, इसके क्षेत्रफल को आपने A2 कहा, टोटल क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, टोटल जो एरिया होगा वो A1 प्लस A2 हो जाएगा, दोनों ही के क्षेत्रफल को ऐड कर दोगे आपका टोटल एरिया आ जाएगा। इतना बताइए, ये कर लोगे कि नहीं कर लोगे। तो ये मैं सोल्व नहीं कर रहा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को खुद से करने का। इसका चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना, तो इसका एरिया पूछा जा रहा है आपसे, तो ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आपके एग्जाम में और भी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बस चेंज किया जाएगा थोड़ा बहुत। जैसे कि आपको बोला जा सकता है कि एक खेत है, इसमें हमें बीज बोना है, ठीक है, खेत में क्या करना है, बीज बोना है, ठीक है। कोई किसान है उसको इस खेत में बीज डालना है, ठीक है, तो पूरे जगह पर बीज बोएगा। अब यहां पर बोला जा रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर बीज बोने में 20 रुपए की लागत आती है। कितने लगते हैं, 20 रुपए की लागत आती है। तो पूरे खेत में बीज बोने का कितना लागत आएगा, ये कर लोगे आप क्या करोगे, इस चतुर्भुज का एरिया कैलकुलेट करोगे, या खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा। आपको ये पता है कि 1 मीटर स्क्वायर, मान लो आपका क्षेत्रफल कुछ आया 100, ठीक है, 100 नहीं आएगा, मैं एक उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूँ कि मान लो एरिया अगर आ गया 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर में अगर 20 रुपए लग रहे हैं तो 100 मीटर स्क्वायर में 2000 लग जाएंगे, है ना, 20 गुना 100 कर दोगे, तो जितना भी क्षेत्रफल आएगा उस क्षेत्रफल में इस लागत से गुना कर दोगे, मतलब जो भी रेट है उससे गुना कर दोगे, आपका कुल लागत आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कुल लागत बताइए, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ये समझ में आ गया ना, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक किसान है, इस अपने खेत को दो भागों में बांट दिया, एक भाग में वो आलू की खेती करता है, यहां पर वो आलू उगाता है,
है ना। इस वाले भाग में वो प्याज उगाता है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आलू कितने क्षेत्रफल में उगाया जा रहा है, प्याज कितने क्षेत्रफल में उगाया जा रहा है ना। तो सेपरेट एरिया कैलकुलेट कर लोगे, इस त्रिभुज का एरिया, इस त्रिभुज का एरिया, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन कई तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब होमवर्क ही दिया जाएगा। तो होमवर्क आपका आज का यही है कि जितनी भी चीजें अब तक पढ़ाई गई आज, ठीक है, उसी को बिना सॉल्यूशन देखे हुए खुद से कोशिश करनी है सॉल्व करने की।